सनातन को लेकर जो बात हो रही है, आप भी तो हिंदू हैं, क्या ये बात क्यों लग कही जा रही है कि दलित है, दलित है, दलित है? हिंदू में क्यों गिनती नहीं हो रही आप लोगों की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मीडिया जी। आप कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबा साहब और मान्यवर काशीराम और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है। बात करें सन 1930, 1931, 1932 गोलमेल सम्मेलन की, आप उसको पढ़ना, उसको देखना। आपने मुझे हिंदू कह के संबोधित किया। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अगर हम हिंदू है, इस देश के अंदर 14 मठ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पुरी, बालाजी, शिरडी, वैष्णो, मैं पूछता हूँ, अगर हम हिंदू है तो हमारी हिस्सेदारी उन मठों पर क्यों नहीं? इस देश के अंदर जो मीडिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो फिल्मिस्तान, क्रिकेट, वहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हिंदू के रूप में क्यों नहीं है? हिंदू कह के हम लोग सिर्फ चुनाव के नाम पर हम हिंदू है, वरना जब हमारे हक अधिकार की बात आती है, हमारी हिस्सेदारी की बात आती है, तब हम दलित हो जाते हैं, चमार होते हैं, बाल्मीकि होते हैं, चूड़े हो जाते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते हैं। हमें सिर्फ वोट लेने के समय हम लोगों को हिंदू कह के पुकारा जाता है, हम हिंदू नहीं है। आप अपने घर में पूजा नहीं करते? भगवान राम कृष्ण को नहीं मानते आप? मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरा गांव भाटखेड़ी, मेरे घर पे आइए, आपको सिर्फ एक ही तस्वीर मिलेगी, ये तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की, मान्यवर काशीराम साहब की, बाबा साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सतगुरु श्रवणदास महाराज जी की। किसी देवी दुर्गा में मैं आस्था नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ बाबा साहब में आस्था रखता हूँ, मैं उनका ही पुजारी हूँ, उनका ही। आपने राम मंदिर का मुद्दा रखा, मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की मनुवादी सरकार से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राम मंदिर, मैं पूछता हूँ वहाँ पर कितने पुजारी दलित है, कितने बहुजन है, कितने चमार है, कितने वाल्मीकि हैं? ये सिर्फ राम मंदिर इनका कमाई का एक अपना जरिया है, कमाई का एक धंधा है, लोगों को सही दिशा से भटकाना है, जाति और धर्म पे लड़ाना है। राम मंदिर में हमारी कोई आस्था नहीं है, हमारी आस्था सिर्फ बाबा साहब और संत रविदास जी में है। प्रसाद मौर्य ने कल भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन है, उस पर भी तमाम बातें चल रही हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र और ये जो बातें हो रही हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखो, हिंदू राष्ट्र का, हिंदू मुस्लिम का, सनातन धर्म का सिर्फ एक ही मुद्दा है। देश के अंदर जवान युवा जितने, चाहे वो हर हर महादेव कर रहे हैं, चाहे वो बाबा रविदास जी का नाम ले रहे हैं, पढ़ाई का कोई मुद्दे पे ना मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी G20 कराया है, पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है। सुनने के बर्तन में जो आदमी खाना खिलवा रहा है, भाई यहाँ तो चांदी की भी नहीं थाली मिल रही, यहाँ तो देसी पत्तल भी नहीं मिल रहे। वो इन मजदूरों का, किसानों का ही तो पैसा है जो G20 करा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। कह रहे हैं जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। हिंदू राष्ट्र घोषणा कराने से, जब बाबा साहब देश का संविधान लिख के चले गए, हिंदू राष्ट्र घोषित तो कोई देश में है ही नहीं। यहाँ तो तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का ही देश है। और जहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वो यही बताते हैं कि भाई मैं तथागत गौतम बुद्ध भगवान की, बुद्ध की धरती से आया हूँ और मेरा सम्मान है। तो वो वहाँ के लोग इसी बात को देख के सम्मान करते हैं जी। इसे बोलना उंगली उठा देना। बोलो हिंदू राष्ट्र पर जो सनातन की बहस चल रही है। देखो, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसमें सर्व समाज के सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान यहाँ लागू है। जब तक संविधान रहेगा, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा, कैसे चलेगा? देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलता आया है। और जब इस देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो वे भी संविधान की बात करते हैं। अभी देश के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र से काम चलेगा। तो ठीक है, उन्होंने अपना राम मंदिर बनाया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वे तो धंधा बना रहे हैं। तो आपका भी मंदिर होगा? नहीं, हमारा मंदिर नहीं है। हम देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे।